दोस्तों एयरपोर्ट यहाँ पे देख रहे हो, ये है नवी मुंबई का नया वाला एयरपोर्ट। ये गौतम अडानी जी का जो ग्रुप है, अडानी ग्रुप, उनकी तरफ से बनाया गया है। इसमें सारा पैसा उन्होंने लगाया है और ऐसे ही और भी कई एयरपोर्ट है जो आज वो लोग चलाते हैं। बट ये अपने एयरपोर्ट वाले बिजनेस के अंदर जो स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं ना, सेम स्ट्रैटेजी आज के अभी अपने डेटा सेंटर के बिजनेस में भी लगाने लग गए हैं। कुछ लोगों को बड़ा अटपटा लगेगा, अरे एयरपोर्ट और डेटा सेंटर का क्या लेना देना है। आओ समझाता हूं मैं। इस बात को समझने में पहली गलती जहां लोग कर देते हैं, उनको लगता है कि यार एयरपोर्ट का बिजनेस मतलब पूरा टर्मिनल बनाना। नहीं, ऐसा नहीं होता। एक टर्मिनल बनाना तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस है ही, लेकिन एक टर्मिनल बनाने के अलावा एयरपोर्ट के अंदर 40 अलग अलग छोटे छोटे बिजनेस चलते हैं और अडानी ग्रुप एक एक करके उन सब के अंदर घुस रहा है। चाहे वो एमआरओ का हो, चाहे वहां पे दुकानें चलाने का हो, चाहे वो ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज हो या फिर और कुछ हो। और वैसे ही जब आप डेटा सेंटर की बात करते हैं, वहां पे ऊपर से जो आपको दिखता है उसके अंदर 40 और अलग अलग बिजनेस लाइंस अपने आप में होती हैं और एक एक करके अडानी ग्रुप शायद उन सब की तरफ बढ़ना चाह रहा है। रिसेंट में इसी ग्रुप ने एक बड़ी डील अनाउंस करी जिसमें यही कुछ हुआ और उस डील के अंदर अडानी ग्रुप ने बेसिकली ये फैसला किया है कि हम एक फैक्ट्री बनाएंगे जिसका सबसे बड़ा कस्टमर कौन होगा। अब तो आपको क्लियर है, अडानी ग्रुप ही होगा। सोचिए जरा, दुनिया की हर कंपनी फैक्ट्री इसलिए बनाती है ताकि वो कस्टमर्स को माल बेच सके। लेकिन जून 2026 में अडानी ग्रुप ने यूएस के जेबिल के साथ एक अलायंस ट्राई किया जिसमें उन्होंने बोला कि यार हमारा मकसद किसी और को कुछ बेचने का शायद नहीं है, हमारा मकसद लेकिन ये जरूर है कि हम खुद को सप्लाई करें। और ये बात कोई भी नहीं बता रहा है आपको, हम बता रहे हैं। सब हेडलाइंस में क्या लिखा आ रहा है कि अडानी अब एआई का हार्डवेयर बनाना शुरू करेगा। वाह वाह वाह, वाह वाह की बात तो है, लेकिन असली सवाल ये है कि अगर अडानी के पास पहले से जमीन थी, पावर थी, डेटा सेंटर थे, तो ये एक फैक्ट्री ऐसा क्या बदल देगी उनके लिए। इसको समझने के लिए आपको मेरे साथ जरा शुरुआत से शुरुआत करनी होगी। तो बताओ दोस्तों, एआई का जो डेटा सेंटर होता है वो आखिर होता क्या है। दो चीजें आती हैं इसके अंदर। पहली कैटेगरी जिसमें आता है क्या, बिल्डिंग, पावर, कूलिंग, सिक्योरिटी। इसको इंडस्ट्री में ग्रे स्पेस बोला जाता है, मतलब घर का पूरा जो ढांचा होता है ना वो। और दूसरी चीज क्या आती है, अंदर रखे हुए सर्वर्स, चिप्स, कूलिंग रैक्स, पावर यूनिट्स। इसको व्हाइट स्पेस बोलते हैं, मतलब घर का सारा महंगा वाला सामान जो कि बाहर का जो ग्रे स्पेस है उसके अंदर रखा जाता है। अब तक अडानी ग्रुप का रोल घुमा फिरा करके घर बनाने में था, मतलब ग्रे स्पेस में था। अडानी कॉनेक्स जो कि अडानी और एज कॉनेक्स का 50-50 जॉइंट वेंचर है डेटा सेंटर के बिजनेस में। 2030 तक उनका 3 गीगावाट का डेटा सेंटर कैपेसिटी बनाने का पाइपलाइन ऑलरेडी एक्टिव है। मतलब अडानी ग्रुप बिल्डिंग बना रहा है, उसके अंदर अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट को लेके आ रहा है एंड देन उनको पावर भी लाके दे रहा है। सब कुछ वो कर रहा है, लेकिन उन डेटा सेंटर्स के अंदर जो कुछ भी लगता है वो अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या कोई और हो, वो लोग खुद इंपोर्ट करते हैं, खुद यहाँ पे लगाते हैं, खुद की मशीनें चलाते हैं। यानी कि अडानी ग्रुप क्या था, सिर्फ और सिर्फ लैंडलॉर्ड, आने वाले 20, 25, 30 सालों के लिए किराया लेने वाला एक मकान मालिक। और यहाँ तक तो सब कुछ समझ में आ गया होगा आपको, लेकिन असली गेम अभी यहाँ पे शुरू होता है। पहले जरा विलन को समझो। ये सारा महंगा जो सामान है, लिक्विड कूलिंग के जो रैक्स होते हैं, कूलेंट यूनिट्स होते हैं, हाई डेंसिटी सर्वर्स होते हैं, आज के दिन इंडिया में ये सब मेजरली बनता ही नहीं है कि ताइवान से, चाइना से, यूएस से, हर जगह से इंपोर्ट हो रहा है। और इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, महीनों का वेट टाइम, हेवी इंपोर्ट ड्यूटी एंड ऑफ कोर्स ग्लोबल शॉर्टेज जो है इन सब चीजों की, वो अपने आप में एक और बड़ा फैक्टर है। तो अब जब AWS या फिर गूगल को इंडिया में डेटा सेंटर चालू करना है तो उनको अडानी ग्रुप से बिल्डिंग तो मिल जाती है, लेकिन बाकी का पूरा जो झंझट है, सामान मंगाओ, कस्टम क्लियर करवाओ, प्लम्बिंग कराओ, वो सब कुछ उन्हीं के सर पे रहता है। और सिस्टम बहुत धीरे काम करता है, थोड़ा महंगा भी है शायद, और इसमें सबसे ज्यादा पैसा बाहर वाले लेके चले जाते हैं। यही है विलन, जिसको पूरी तरह से एलिमिनेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एक फ्रैगमेंटेड, इंपोर्टेड, महंगी सप्लाई चेन है जिसमें इंडिया का सिर्फ बिल्डिंग होता है आज के दिन, और असली माल बाहर से आता है, सारा पैसा भी बाहर जाता है। और यहीं पे आती है बात कि जो यूएस वाली कंपनी का भी हमने नाम लिया था, जैबिल, वो है कौन, करती क्या है और ऐसा क्या है जो अडानी ग्रुप ने उसके साथ हाथ मिलाया है। देखो, जैबिल पहले एक सिंपल सी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर होती थी, मतलब दूसरों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स जोड़ने वाली कंपनी, उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली कंपनी। लेकिन अब वो पिछले कुछ समय में पिवट करके एक एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बड़ा बैकबोन बना चुकी है। इस साल FY26 के अंदर जैबिल का जो आपका एआई रिलेटेड रेवेन्यू है वही लगभग $13.6 बिलियन हो सकता है। और पिछले साल के मुकाबले देखें, जो कि $9 बिलियन का औसत फिगर था, उससे लगभग 50% की ग्रोथ है। और ये नंबर बिल्कुल साफ कर देते हैं कि ये कोई छोटी मोटी काटा जोड़ी वाली कंपनी नहीं है। अरे ये एक ऐसी कंपनी है जो कि पूरे के पूरे सर्वर रैक्स बनाती है, उनमें लिक्विड कूलिंग की प्लम्बिंग डालती है, टेस्ट करती है और रेडी टू प्लग बना करके फिर अपने क्लाइंट्स को देती है कि चलो अपने डेटा सेंटर में सीधा इसे फिक्स कर लो। और जैबिल ने इंडिया में पुणे के रंजन गांव में एक 1.2 मिलियन स्क्वायर फीट का एडवांस फैसिलिटी खड़ा कर लिया है, जिसमें लगभग 5000 लोगों से उन्हें
शुरू किया तो लगभग 11,000 लोगों तक वो पहुंचने वाले जो वहां पे डेली बेसिस पे काम करते हैं। तो एक तरफ अडानी ग्रुप है, जमीन है जिनके पास, पावर है, बिल्डिंग है, सब कुछ है, और दूसरी तरफ है जैबिल। इन दोनों ने इस वजह से साथ आने का फैसला किया कि अडानी ग्रुप बाहर का सब कुछ देख लेंगे तो अंदर जो व्हाइट स्पेस है उसको फिल करने में अच्छा खासा काम तो जैबिल कर ही लेगा। बट अब जरा सुनिए असली बात, ये फैक्ट्री जो भी सामान बनाएगी, सर्वर्स हो गए, कूलेंट यूनिट्स हो गए, पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स हो गए, इसका सबसे बड़ा कस्टमर अब तो हमें पता है कौन होगा, अडानी कॉनिक्स। इसका मतलब अडानी ग्रुप अब अपने ही बनाए हुए बड़े बड़े डेटा सेंटर बिल्डिंग्स के अंदर अपना ही बनाया हुआ माल भी लगा पाएगा, और ऑफ कोर्स अपनी ही ग्रीन पावर तो वहां पे सप्लाई वो करेगा ही। पूरा का पूरा घर दीवार से लेकर के अंदर तक चिप्स छोड़ करके सब कुछ यही लोग करेंगे। इंडस्ट्री इसको बोलती है लैंड टू रैक इंटीग्रेशन। अब मैं आपको यही पूरी की पूरी चीज एक बड़े गंदे से एग्जांपल से समझाता हूँ। ये बिल्कुल एक बड़ी इंडियन वेडिंग की तरह है। आपने एक बैंकेट हॉल तो कर लिया, लेकिन वहां पे केटरिंग भी बैंकेट हॉल वाले की होती है, डेकोरेशन भी उन्हीं का होता है, और बिजली का जनरेटर भी वही लेके आते हैं। आपको कहते हैं शायद कि यार नहीं हम तो कहीं और से करते हैं, लेकिन बंदा वही रहता है, होता उन्हीं का, हम सब जानते हैं, राइट। हर लेयर पे जो भी प्रॉफिट बनता है वो बाहर नहीं जाने देते वो लोग खुद बनाते हैं, एंड हर लेयर की मलाई उनके घर में आती है। ये वही वाला काम हो रहा है। एंड अडानी ग्रुप के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। अभी हाल ही में अडानी ग्रुप का एजीएम हुआ, जहां पे गौतम अडानी जी ने क्या बोला कि हमारे 2030 तक 3 गीगावाट की पाइपलाइन तो ऑलरेडी है, एंड हम $100 बिलियन का प्लान अनाउंस कर रहे हैं, जिसके थ्रू 2035 तक हम और भी अलग लेवल पे से लेके जाएंगे। 100% रिन्यूएबल एनर्जी के साथ चलने वाले एआई डेटा सेंटर्स बनाएंगे। तो अब जरा सोचो, ग्रीन पावर टिक हो गया है, बिल्डिंग्स अडानी कॉनिक्स के थ्रू वो भी टिक हो गया है, और हार्डवेयर उसकी तरफ ये इनका पहला कदम है, लूप को बंद करने की तरफ, सारी की सारी वैल्यू को कैप्चर करने की तरफ। अब यहीं पे आता है सवाल कि आखिर इससे फर्क क्या पड़ता है, और मोर इंपॉर्टेंटली किसको इससे फर्क पड़ेगा। वेल, सबसे बड़ा फर्क पड़ेगा हाइपर स्केलर्स को। पहले गूगल को इंडिया आने के लिए 10 जगह भागना पड़ता था, पर अब अडानी ग्रुप शायद उन्हें एक ही सिंगल टर्न की डील ऑफर कर सकता है। टर्न की का मतलब कि भाई साहब आप हमें कॉन्ट्रैक्ट दो, और फिर जब पूरा प्रोजेक्ट हो जाएगा तभी आपको सीधा बुलाएंगे, और उस दिन से सीधा काम करना शुरू कर दो। सब कुछ डन, ग्रीन पावर लो, बिल्डिंग लो, लोकली बना हुआ कस्टम फिटेड हार्डवेयर भी लो, सब कुछ डन, सीधा आपको बस काम चालू करना है। इसी भरोसे पर अडानी कॉनिक्स और गूगल ने वाइजैग यानी कि आंध्र प्रदेश में इंडिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कैंपस बनाने का लगभग $15 बिलियन का पार्टनरशिप किया हुआ है। एंड ये जो बड़ा जॉइंट वेंचर अब क्रिएट किया गया है जैबिल के साथ, वो कहीं ना कहीं हेल्प करेगा अडानी ग्रुप को कि यार ये जो $15 बिलियन का पूरा प्रोजेक्ट है ना, उसका और भी बड़ा चंक मैं खुद कैप्चर कर सकूं, वो पैसा देश के बाहर ना जाए, हमारी पॉकेट में आए। बट अब इसी बात पे दोस्तों जरा 1 मिनट के लिए रुकिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ जीत की नहीं है। हर वर्टिकल इंटीग्रेशन की एक कीमत होती है, और वो कीमत अक्सर वो चुकाता है जो कि इस डील में होता ही नहीं है। ये सारे के सारे डेटा सेंटर्स चलेंगे कहाँ पे? वेल, अलग अलग स्टेट्स इसके लिए जम के कम्पीट कर रहे हैं। हमें पता है कि महाराष्ट्र एंड पर्टिकुलरली मुंबई के अराउंड बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, तमिलनाडु में चेन्नई के अराउंड बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, आंध्र प्रदेश वाइजैग वो तो हमें पता ही है कि बिल्कुल फुल फ्रंट पे खेल रहे हैं, ओडिशा भी कुछ कोशिश कर रहा है, और भी कई स्टेट्स हैं जिन्होंने जम के जोर लगाया हुआ है। गुजरात भी इसके ऊपर बहुत काम कर रहा है, यूपी भी इसके ऊपर बहुत कुछ कर रहा है। वैसे ही हरियाणा गवर्नमेंट भी अब आगे आ गई है, उन्होंने बिल्कुल रेड कारपेट ही बिछा दिया है। मई 2026 में हरियाणा ने डेटा सेंटर पॉलिसी 2026 अनाउंस की। उसमें उन्होंने बोला कि वेल 25 करोड़ तक का आपका केपेक्स हम देखेंगे, एंड हर साल 8 करोड़ तक का ऑपरेटिंग कॉस्ट भी आपका वापस करेंगे, और 20 साल तक अगर आप यहाँ पे प्रोजेक्ट लगा रहे हो तो आपको इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी नहीं भरनी पड़ेगी। और इस पूरी की पूरी पॉलिसी पुश के थ्रू हरियाणा गवर्नमेंट 5 लाख करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट खींचने के टारगेट कर रही है। आप बात को समझ रहे हैं? हर स्टेट जी जान से मेहनत कर रहा है कि जो बड़े बड़े बिग टिकट इन्वेस्टमेंट्स हैं ये हमारे यहाँ आए। एंड इसमें 2 अच्छी बातें हैं। नंबर 1 ऑफ कोर्स कि हमारे स्टेट्स आपस में कंपीट करें इन्वेस्टमेंट्स के लिए, और क्या ही अच्छा हो सकता है, बहुत ही अच्छी बात है। और दूसरी बात ये कि यार जॉब्स यहाँ पे क्रिएट होंगी तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक एआई डेटा सेंटर रिलेंटलेस पावर खींचता है दिन रात बिना रुके, और इंडिया की जो ग्रिड है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा टाइट कंडीशन में चल रही है। हम काफी स्टेट्स के अंदर ऑलरेडी ऐसी न्यूज पढ़ते आए हैं कि यार वहां पे रिन्यूएबल के बड़े बड़े प्लांट्स लग गए हैं, लेकिन वहां पे ट्रांसमिशन के नेटवर्क अभी नहीं पहुंच पाए हैं। रिजल्ट इज वहां पे बार बार इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं इन प्लांट्स को कि यार कर्टेलमेंट कर दो, मतलब पावर जनरेट ही मत करो। क्यों? उन पावर को कहीं पे भी इवैक्यूएट नहीं कर पाएंगे, कहीं पे भी बेच नहीं पाएंगे। और सोचो क्या होता है जब उसी ग्रिड के ऊपर सडनली बड़े बड़े डेटा सेंटर्स भी ऐड होने लग जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा डेटा सेंटर बुरे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह से पॉलिसीज लाई जा रही हैं, जिस रेट पे ये वाले इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, उसी रेट पे हमें ट्रांसमिशन सेक्टर को भी उतना ही डेवलप करना पड़ेगा, उतना ही ज्यादा वहां पे भी पैसा लगाने की सख्त जरूरत है, वरना बड़ी दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो बन रहे हैं उन तक पावर नहीं आ पाएगी, एंड दैट विल बी अ वेरी क्रिटिकल इशू। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके ऊपर अपने आप में एक बहुत बड़ा सेपरेट डीप डाइव बन सकता है, क्योंकि इसके अराउंड ऑलरेडी बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। और क्या हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव बड़ा छोटा
हर चीज समझना एक वीडियो का तो काम नहीं है, तो उसके लिए सेपरेट पूरा डीप डाइव हम बनाना चाहेंगे। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड है तो हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताना एंड वी विल ब्रिंग आउट अ सॉलिड डीप डाइव वीडियो फॉर यू वेरी वेरी सून ऑन दैट। बट फिलहाल के लिए मैं आपको वापस शुरुआत पे लेके जाना चाहूंगा, उसी मोमेंट पे जहां पे मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि अगर अडानी के पास सब कुछ था तो एक फैक्ट्री भला ऐसा क्या बदल सकती है। अब वो जवाब आपके पास है। वो फैक्ट्री पैसा बचाने के लिए नहीं बनी है, रादर वो बनी है ताकि अडानी ग्रुप हर तरह का वैल्यू जो इस पूरे इकोसिस्टम में क्रिएट होता है उसका एक बड़ा पाई, उसका एक बड़ा वॉलेट का शेयर कैप्चर कर सके। वो इतना सारा पैसा जो कि हार्डवेयर इंपोर्ट करने में जाता है, वो कहीं ना कहीं वही वाला हार्डवेयर यहाँ पे खुद बना करके उसकी वैल्यू यहाँ पे कैप्चर करना चाहते हैं। वो सिर्फ लैंडलॉर्ड बन के नहीं रहना चाहते हैं, वो सिर्फ बाहर का ढांचा नहीं बनाना चाहते हैं, वो सिर्फ वहां पर अपनी ग्रीन एनर्जी के पावर सप्लायर नहीं बनना चाहते हैं, रादर वो एंड टू एंड इस गेम को खेलना चाहते हैं। वो उस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो सामान लगता है उसमें भी घुसना चाहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ एक मेक इन इंडिया की कहानी नहीं है, बल्कि एक सोच समझ करके लेयर बाय लेयर बनाया गया बड़ा इकोसिस्टम प्ले है। तो भाई साहब, अगली बार आप जब भी किसी कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग की न्यूज पढ़ो तो एक सवाल जरूर पूछना, ये कि किसको बेचने वाले हैं और कब से बेचने वाले हैं एंड इसके थ्रू कौन सी वाली पॉकेट पे इंपैक्ट आएगा। क्या इससे हम वो चीजें बनाएंगे जो बाहर वालों को चाहिए, या फिर वो चीजें जो अभी हम बाहर वालों से लेते आ रहे हैं और हम वो इंपोर्ट खत्म करना चाहते हैं। क्योंकि हर चीज का इम्प्लीकेशन अलग है, टेक अवे अलग है और कहानी की खूबसूरती भी वहीं से आती है। इसी बात पे दोस्तों आज का ये डीप डाइव हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। आशा है कि आपको इसमें कुछ अच्छा, कुछ वैल्यूएबल, कुछ नया जरूर मिला होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो हमें नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताना, लाइक का बटन जरूर दबाना एंड सब्सक्राइब भी जरूर करना। फिलहाल के लिए मैं हूं जयंत मुंद्रा, आप देख रहे हैं ग्रो एज और हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.